चलो अब ट्राई करा कि 38 में से कम से कम 35 तो सही हुआ है। हाँ फंक्शन 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 डोमेन काढणं होनी है एक तो कभी काट छा कोशिश कराना कोशिश करना से उसी ये बर्थडे कर दें पहले तो देखो भाई ये दे रखे डिवोरा इज फिलिंग अ पूल विद अ होज ये वही हो पता नहीं द वॉल्यूम h in liters of water coming out of the hose is m minutes is given by the function h m equal to 17.4 मीटर। तो ये m का मतलब मिनट है ना एच एम क्या दे रखा है 17.4 m मतलब m की वैल्यू अगर 1 मिनट है तो ये 17.4 है 2 है तो 17.4 इंटू 2 है 3 17.4 इंटू 2 है इसका मतलब 1 मिनट में कितना वाटर कमिंग आउट मतलब कितना वाटर बाहर निकल रहा है 1 मिनट के अंदर 17.4 2 मिनट में 17.4 इंटू 2 ऐसे ठीक है ना ये दे रखा है। हाउएवर इट इज अ सनी डे एंड वाटर इज ऑल्सो इवोपरेटिंग भी हो रहा है साथ साथ मतलब ये तो बाहर निकल रहा है और एक इवोपरेट भी हो रहा है उड़ भी रहा है। हाँ देयरफॉर द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ वाटर इन द पूल m मिनट आफ्टर डेवोरा स्टार्टेड फिलिंग इट v क्या दे रखा है 17 मीटर 17 मिनट है ना v मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम इन लीटर हाँ देयरफॉर द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ वाटर इन पूल E क्या दे रखा है E विद द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर दैट हैज एवेपोरेटेड फ्रॉम द पूल m मिनट आफ्टर स्टार्टेड फिलिंग इट। E का फॉर्मूला बताना है H और V के फॉर्म के अंदर। क्या दे रखा कि इतना हो चुका है तो बाकी है EM बताना है M के फॉर्म में। कल्डो है क्यों देख रहे हैं दिमाग लगाते हैं रुको एक बार रुको हाँ सब्र करो देखो इवोपरेटेड है ना अब या तो H क्या है अपने पास वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द होज होती है उसी H तो है वाटर जो बाहर आ रहा है और देयर फॉर द वॉल्यूम अच्छा कुछ इवोपरेट भी हो रहा है ना तो ये मेरे हिसाब से दिमाग ये लग रहा है इसके अंदर कि H मिनट उसने 17.4 पानी भरा होगा और पहुंचा 17 ही है ना मतलब 0.4 रह गया माइनस कर दिया मतलब H माइनस V करना चाहिए HM माइनस VM कर देंगे तब ये शायद आ जाएगा है लग तो ऐसे कुछ रहा है ना नीचे वाले मैंने इनको सॉल्व करके लिखना मतलब HM माइनस VM यही होना चाहिए क्या नीचे नीचे तो अब राइट 0.4 0.4 m 0.4 m है ना 17.4 में से 17 चला गया 0.4 m लग तो ये रहा है सही है द वेट इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग कोई स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है ये वो है शायद साइनोसॉइडल का है क्या ये नहीं ये तो नीचे सा है इसमें ग्राफ देख लो ना कैसा बनेगा ठीक है व्हेन द वेट इज रिलीज्ड इट स्टार्ट्स ऑक्सीलेटिंग ऑक्सीलेटिंग मतलब ये ऐसे ऐसे करना झन 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 हाँ वही स्टार्ट्स ऑक्सीलेटिंग बिटवीन द मिनिमम हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ 18 सेंटीमीटर तो 2 से 18 के बीच में जाएगा ये तो 2 से 18 ये भी है 2 से 18 तो ये भी है 2 से 18 ये भी है और 2 से 18 तो ये भी है जो इसका इंटरवल 2 है ना इसमें 2 सेकंड दे रखा है क्योंकि द टाइम बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम हाइट इंटरवल 2 का है ना मैक्सिमम हाइट के बीच में क्या डिस्टेंस दे रखा है 2 सेकंड का तो 2 से 4 हाँ यही है ये सही है इसके आगे वाला नहीं है ये तो गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत इसमें 4 सेकंड है ना 2 से 8
4 से 4 भी नहीं है, पता नहीं क्या ही है। 5 से ये देखो, ये 3 है, 3 भी नहीं है, ये 2.5 है ना, 2 और 3 के बीच में है ये, तो 2.5 से 7.5 तक है। 2.5 7.5 तक कितने हो गए? 5 हो गए, ये 5 है। ऐसे देख लो यार, ये ऐसे देख लो, हाँ वैसे पता है, समझ तो गया मैं तो काउंट कर रहा था कितने। ए हो गया। फालतू है। व्हाट इज इनपुट वैल्यू? इनपुट वैल्यू को बोलते हैं डोमेन, है ना, और जो वैल्यू आती है आउटपुट वैल्यू उसको बोलते हैं रेंज। और आउटपुट के टोटल जितने भी होते हैं, मतलब ये एक्स है डोमेन है, वाई है को डोमेन है, और वाई में जो जो काम आ रहा है वो रेंज है। व्हाट इज द इनपुट वैल्यू अदर देन 0 फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू, y की वैल्यू y -2 पे है। 0 के अलावा क्या है? हाँ वाई की वैल्यू -2 -2 पे, -3 0 के अलावा -3 है। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? -3। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन जी? डोमेन का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? एक्स की वैल्यू 8 रख सकते हैं, तब तो 5 आएगा। एक्स की वैल्यू 8 नहीं रख सकते, मतलब 8 से बड़ा रख सकते हैं, 8 से छोटा रख सकते हैं, है ना। तो 8 तो वैसे नहीं दिख रहा, 8 तो यहाँ पे रखेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा काम, नॉट डिपेंडेंट। नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तब भी डिफाइंड नहीं है, ऊपर 3 नीचे 3, 0/0 की फॉर्म आ गई, है ना। तो ये भी 3 के लिए भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। वाला है। अब 8, ये तो बिल्कुल ही गलत है बी। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 8 पे इसने बोला है कि 5 आएगा। x इक्वल टू 8 पे तो इसने अलग से डिफाइन कर रखा है, x इक्वल टू 8 पे तो अलग से डिफाइन कर रखा है, इसका मतलब 8 तो आएगा ही आएगा। 8 इसमें खाली 3 नहीं आना चाहिए, है ना, 3 के अलावा कुछ भी आ सकता है। बी अगर मान लो ये चीज गिवन नहीं होती, ये लाइन गिवन नहीं होती, तब 8 भी नहीं लेते, 3 भी नहीं लेते, तब बी सही था। लेकिन 8 के लिए इसने अलग से डिफाइन कर दिया, 8 के लिए इसने बोला नहीं इसमें से देखो, इसमें देखना ही नहीं 8 के लिए, 8 के लिए देखना नहीं नीचे वाले में। 8 तो लेना ही है। हाँ 8 तो नीचे वाले में देखना ही है। अब ऊपर वाले में क्या नहीं देखना? सिर्फ 3 नहीं देख सकते, बाकी सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आएगा? डी आना चाहिए। चलो अब आगे देखो। द हॉबिट्स आर बिल्डिंग है वॉच टावर so they can prepare to battle in case trolls decide to attack them। ये COC का चल रहा है क्या? हॉबिट है, ट्रॉल्स है ना। अटैक them, one hobbit will always, one hobbit will always be on the lookout and the hobbits will prepare for the battle as soon as the trolls are visible। मतलब एक हॉबिट तो देखने के लिए बैठा है और बाकी ये तैयार कर रहे हैं बैटल के लिए। जब भी ट्रॉल विजिबल हो जाएंगे तो ये तैयार चालू कर देंगे, मारना चालू कर देंगे। ट्रॉल भी मारने के लिए कोई सैनिक मान ले तो इस तरह से। अरे भाई तू रहने दे यार। तेरे को मारने के लिए कई लोग बैठे हैं मंडावा में, वो तेरे को दिख रहे हैं क्या अभी? द टाइम, और भी नहीं है। द टाइम टी, फोन था ही वही तेरा। the time t in minutes that a hobbit have to prepare for attack of trolls k meter away is given by the function ये। मतलब अगर मान लीजिए 80 मीटर दूर है, कितना मीटर दूर है? 80 मीटर दूर है, तो उसको 1 मिनट लगेगा तैयार होने के लिए। क्या बोल रहा है? k मीटर अवे हैं, the time t in minutes the hobbit have to prepare, है ना। मतलब हॉबिट को तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? फॉर द अटैक ऑफ ट्रोल्स, फॉर द अटैक ऑफ ट्रोल्स k मीटर अवे इज गिवन बाई। अगर जैसे वो कोई 80 मीटर दूर है ट्रोल, तो हॉबिट को तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। और अगर ट्रोल आए वो 10 मीटर दूर है तो तैयार होने में 10/80 1/8 मिनट, 1/8 टाइम लगेगा इन मिनट, 1/8 मिनट लगेंगे, ऐसा कुछ दे रखा है। फिर द विजिबिलिटी v इन मीटर्स दैट द हॉबिट है फ्रॉम मीटर, पता नहीं जो भी दे रखा है, 50 m। इसका क्या है? m का मतलब मीटर है, ठीक है। अगर 1 मीटर है
इसका मतलब विजिबिलिटी क्या है 50, 2 मीटर है तो विजिबिलिटी 100, ऐसा कुछ है। अब फाइंड द एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन दैट मॉडल्स द अमाउंट ऑफ टाइम hobbits have to prepare for a troll attack given that a watch tower is m meter tall. watch tower is m meter tall, watch tower है जो m मीटर टॉल है। वो एक वॉच टावर बना रहे हैं m मीटर टॉल का। समझ में आएगा तुमको ये सवाल? मेरे को तो अरे इसमें से ना एक की वैल्यू दूसरे में रखनी है, मेरे को तो ये लग रहा है, या फिर कुछ प्लस माइनस करना है, क्या करना है सही शुरू नहीं। से करते हैं इनको मिटाओ पहले। हाँ तो फिर ये 50 की वैल्यू उसमें रख दो ना, 50m रख दो। 50m को 5/8 ये क्या है, विजिबिलिटी है ना, ये तो विजिबिलिटी इन मीटर्स, m की वैल्यू रख दें, m क्या है, ये k मीटर है, k मीटर अवे, ये मीटर्स में है, m भी मीटर्स में है, m मीटर वॉच टावर है। अच्छा ये m है ना, ये वही है, वॉच टावर की हाइट ही है ये, और m की वैल्यू बतानी है अपने को। गिवन दैट फाइंड दैट अमाउंट ऑफ टाइम हॉबिट हैव टू प्रिपेयर, अमाउंट ऑफ टाइम 8 मिनट हॉबिट, मतलब t की वैल्यू बतानी है, टी एम इक्वल टू जो टी के दे रखा है ना, टी के को टी एम की फॉर्म में बताना है। 5/8 टी एम इक्वल टू बताना है, क्या होगा 8/5 हैं? क्या करें तो फॉर्म में चाहिए ना, m की फॉर्म में चाहिए। हम एम की फॉर्म में चाहिए ना, तो एम ही आएगा उसके अंदर तो। 5/8 m। हाँ के की जगह लिख देंगे 50m, ये तो विजिबिलिटी है ना vm। अच्छा द विजिबिलिटी v इन मीटर्स, विजिबिलिटी भी मीटर्स में ही है, और ये के विजिबिलिटी है क्या, क्या पता, ये मीटर में, ये 20 मीटर में, तो मीटर मीटर देखते हैं एक बार, करें तो फिर क्या करें, के की जगह कितने 50 मीटर बटा 80, 5/8 5/8 m, गलत है। ले बेटा गलत है, ले ले क्या गलत है? 5 क्या कर दिया, ऐसे करो 5 जय सर 50 फिर अरे करो भाई, देख मीटर कर रहा, कोशिश कर रहा, देख जो ए के है ना, के ये के कौन है, ये के है, के मीटर्स अवे इज गिवन बाय, के मीटर अवे का मतलब जो विजिबिलिटी है ना, यही है के, मतलब अगर ये दूर है तो ये पास में आ जाएंगे तो विजिबल हो जाएंगे, तो इस ये के है वही वीएम है, वीएम की वैल्यू के इक्वल है, तो वीएम की जगह के रख दिया, के की जगह वीएम रख दिया, तो वीएम कितना है 50 मीटर, 50 मीटर बेटा ये आ गया है। द ग्राफ ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन दे रखा है अपने को h, तो अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल तो सर ऐसा होता है, ऐसे तो इन्वर्टिबल का मतलब कटेगा नहीं, नीचे कटना नहीं चाहिए, बस यही तो है ना, हॉरिजॉन्टल पे कटेगा ना वर्टिकल पे कटेगा, ये है तो कहीं भी नहीं कट रहा है आगे नीचे वो दे रखा इसने कोई तो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, बोला इसने कि इन्वर्टिबल है, तो अपने को पूछा नहीं इन्वर्टिबल है। तेरे इंटरवल देगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h इनवर्स -1 -1, तो मतलब x की वैल्यू दे रखी है, नहीं y की वैल्यू दे रखी है, x की पूछी है, y की वैल्यू दे रखी है -1, तो y की वैल्यू -1 ये रही, इस पे x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू पूछी है कितना है 1, ये इन्वर्टिबल नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कट रहा है दो जगह, फंक्शन तो है लेकिन इन्वर्टिबल नहीं है। सेलेक्ट द इंटरवल h इज नेगेटिव, h -2 से 3 तक नेगेटिव है, क्या -4 से -3 तक नहीं है, ये है ना, तो -1 से -2 से 3 तक है, तो -1 से 1 तक भी है, तो बड़ा बड़ा सवाल क्या रहा है यार एक मायने। अच्छा ये पूछा है, तो सरल है, द एल्टीट्यूड एट विच वी बॉयल एन एग affects how long it takes for an egg to achieve perfect hardness, मतलब जो अपन एक एग को बॉईल करेंगे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है। इट टेक्स 198 सेकेंड टू बॉयल ए परफेक्ट एग एट द लोएस्ट प्लेस पॉसिबल, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई,
ऊंचाई ऊंचाई मतलब कोई मान लो ये अपन जमीन पर हैं, जमीन के नीचे भी हो सकते हैं, जमीन के ऊपर भी हो सकते हैं। मतलब अगर जमीन के नीचे हैं तो अपने को टाइम कम लगेगा एग को बॉईल करने में, जमीन के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एग को बॉईल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं नहीं, अरे नीचे जाते ऊपर हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और नीचे पानी भी तो जल्दी बदल- एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। सुनने दो। अरे गरम की बात नहीं कर अरे रहा, पानी ठीक की है। बात कर रहा हूँ। इट टेक्स इतने सेकेंड टू बॉयल एंड परफेक्ट एग एट द लोएस्ट प्लेस पॉसिबल, द एज ऑफ डेड सी विच इज एल्टीट्यूड कितना दे रखा है माइनस का 418 मीटर, मतलब बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे डेड सी है, मान लो माइनस का 418 पे। नीचे रहिए ना। हाँ क्या पता इंटीजर कैसे जरूरी माइनस दे है, रखा है ना। 480 तो है, लेकिन 418 से जब पहले आएंगे तो डायरेक्ट 470 में थोड़ी पहुंचेंगे। रियल नंबर कौन से होते हैं? सारे नंबर पॉइंट में सारे। तो अगर अगर तुम 418 पे हो मान लो नीचे, तो तुम इसके ऊपर आओगे तो डायरेक्ट 417 पे थोड़ी पहुंचोगे, 417 पे 5 पे पहुंच सकते हो। मतलब इंटीजर वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें सारी वैल्यू कंसिडर करेंगे, अपन हाइट पे चढ़ रहे हैं, है ना। हाँ मतलब हाइट पे ऐसे थोड़ी है कि यहाँ से यहीं पहुंचेंगे, ऐसे करते करते यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यहाँ थोड़ी जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे आराम आराम से, सीधे थोड़ी जाएंगे, यहाँ से यहीं जाएंगे, गायब थोड़ी होंगे, टेलीपोर्ट थोड़ी होंगे। तो इसका मतलब द हाईएस्ट प्लेस पॉसिबल इन द समिट माउंट एवरेस्ट है, जो कितना मीटर ऊपर है, और इसको कितना टाइम लगता है, 209 सेकंड लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है बॉयल होने के लिए। चोटी शिखर टी क्या दे रखा है, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर दे रखा होगा, नहीं इन टाइम मॉडल्स द टाइम दे रखा है इन सेकेंड टू टेक्स द बॉयल परफेक्ट एग, इन एल्टीट्यूड दे रखा है ए मीटर, ठीक है। तो विच नंबर टाइप इज अप्रोप्रिएट डोमेन, डोमेन का मतलब ए पूछा है ना, डोमेन का मतलब जो टी के ब्रैकेट में है वो पूछा है, तो ब्रैकेट में ए मीटर है, तो मीटर का डोमेन किस में होगा, इंटीजर में होगा, रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा इंटीजर, क्योंकि यहाँ से ऐसे थोड़ी टेलीपोर्ट होकर यहाँ पहुँच जाएगा, चलते चलते पहुँचेगा, रियल नंबर होगा। और कहाँ से कहाँ तक चलेगा, माइनस का 418 से प्लस का 8848, ठीक है ना, इतना ही है। ये सही नहीं है, गलत है ये वैसे, डेड सी इतना से नीचे नहीं है और बहुत नीचे है असली, मतलब जितना हिमालय ऊपर है ना उससे बहुत नीचे समुद्र है। ये देखो ये तो फर्जी है, f -8 कितना होगा, f -8, f तो ये रहा, इसका -8 ये रहा, -2 ये आ गया, -2 तो 6 हो गया, G2 ये रहा, -4 -28 -22, चलो भाई f -10, तो -10 किस में देखेंगे, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें ही देखेंगे, इसमें दोनों में देख नहीं सकते क्योंकि -2 तो इसमें है ही नहीं, काम ही नहीं आ रहा, तो -10 इसमें ही देखेंगे, इनको भूल जाओ, -10 इसमें देख सकते हैं क्या, इन दोनों में, अरे 150 -10 बोला इसने, तो -10 तो इसी में देखेंगे इक्वल टू आ रहा है, क्योंकि इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे होता included है तो इसमें। हाँ इंक्लूडेड है इसमें नहीं इसमें, है। इसमें नहीं है किसी में, तो 150 -10 का स्क्वायर 150 तो 150 -5 इंटू -10 तो 150 आ गया। The graph y equal to fx is shown below. Could be a function. इंटरवल देखने हैं। खाली फंक्शन होना चाहिए, तो कहाँ कहीं पे भी नहीं कट रहा, तो ये तो नहीं ये Vertical में। बता रहे ना, ये क्लोज्ड है ओपन है, what which of the following could be the function? अच्छा इनमें से कौन सा फंक्शन है ये, देखो इंटरवल देख लेते हैं अपन पहले, तो ग्राफ तो सब में सेम है ना। पहले ग्राफ क्या है, ये वाला जो कर्व्ड ग्राफ है वही है, और जो मोड वाला ग्राफ है वही है, माइनस 4 से 2, तो ये वाला ग्राफ कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, -4 से 2 तक, और -4 इंक्लूड है और 2 इंक्लूड नहीं है, -4 इंक्लूड है 2 इंक्लूड नहीं है, ये भी सही है, ये सही है, ये नहीं दूसरा यही सही है खाली, क्योंकि इसमें तो इसमें भी है लेकिन इसमें ये इंक्लूड दे दिया। नहीं, रुको सेकंड वाला भी सही है, सेकंड वाला क्या है? रुको एक से काम हो जाएगा ना खाली, बाकी सब में तो सब अलग अलग दे रखे हैं। लेकिन अगर तुमको ग्राफ
बनाना पड़े, मतलब तुमको बताना पड़े कि ये दोनों क्या क्या है, हाँ यार, तब बहुत से बताया। तब वो बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि कैसे तुमको पता चलेगा कि ग्राफ कैसे बनेगा। मतलब मान लो तुमको इसका ग्राफ बताना है, ग्राफ कौन सा है, तब अपन कैसे पता करेंगे कि ग्राफ वो तो मैं कौन सा है। वो तो मैं मोड एक्स का है। देखो ये तो मोड एक्स का दिख रहा है, ठीक है, ये पैराबोला है, मतलब ये एक्स स्क्वायर का है। इसमें तो किसी का स्क्वायर लगेगा पहले वाले में, और दूसरे में क्या लगेगा, मोड मोड लगेगा। एक्स एक बार नहीं लिखता हूँ, मोड लगेगा दूसरे वाले में, ठीक है। लोग ग्रीन है ना। अब पहले वाले के अंदर तुमको दिख रहा है कि नीचे जा रहा है ग्राफ, ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे जा रहा है नीचे, इसका मतलब माइनस लगेगा। माइनस लगेगा, इसके अंदर भी माइनस लगेगा। नीचे जा रहा है, माइनस लगेगा। इतना काम समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट है, ये 8 पे है, ये x से और y से कितना डिफ्लेक्ट हुआ, 8 x पे देखो, अगर ये पॉइंट मतलब ये मान लो ग्राफ है और यहाँ पर होता, इसको क्या बोलते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस ठीक है ना। लेकिन ये माइनस का एक्स स्क्वायर से ऊपर चला गया, कितना ऊपर चला गया, 8 ऊपर चला गया, तो प्लस 8 है ना। और इस तरफ कितना चला गया, x इक्वल टू -2 पे, x इक्वल टू -2 है, x प्लस 2 आ गया, x प्लस 2 इतना हो गया। अब साथ साथ यहाँ पे भी कुछ आ सकता है, मल्टीप्लाई में भी, वो देखना पड़ेगा। देखो ये इसका स्लोप देखना पड़ेगा, एक चला तो एक चला, इसका मतलब स्लोप 1 है, 2 चला तो 4 चलेगा, यहाँ पे x 2 है और यहाँ पे 4 है, इसका मतलब स्लोप 1 ही है, क्योंकि 2 पे 4। अगर यहाँ पे मान लो x वो आ गया, क्या बोलते हैं, इसको तुम इग्नोर कर दो, तुमको समझ में तो आई गया ना, 1 और 1, और यहाँ पे 2 और 4, तो 2 और 4 तभी होगा, स्क्वायर होगा तभी होगा, 2 का 4 हो गया। नहीं तो अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 1 आता, तो यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे बनता ये, मतलब अगर आगे 2 लगा देते ना मल्टीप्लाई में 2, तो ये पहला पॉइंट x में तो 1 चलते, y में 2 चलना पड़ता, x में 1 चला है, y में 1 ही चला है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ये ग्राफ सही है, माइनस का x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8, माइनस का x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। अब दूसरा देखो, मोड दिख रहा है, स्लोप क्या है 1, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में तो कुछ नहीं आएगा। ये पॉइंट कौन सा है, ऊपर 3 है, ऊपर तो 3 है, तो प्लस 3, प्लस 3 और यहाँ पे 6 है, x माइनस 6, x की वैल्यू x माइनस 6 6 है, x इक्वल टू 6, तो माइनस यहाँ पे आ गया x माइनस 6, ठीक है। दोनों ग्राफ समझ में आ गए, नीचे की तरफ है तो ये वही क्या, ग्राफ से ये भी आना चाहिए बनाना, और यहाँ से ग्राफ भी बनाना आना चाहिए, दोनों काम आने चाहिए। ग्राफ से इक्वेशन बनाने आनी चाहिए, इक्वेशन से ग्राफ बनाना आना चाहिए। बताना, देखो क्या दे रखा है, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ g ओवर द इंटरवल -1 से -4 से 1 तक, तो -4 से 1, -4 ये रहा, 1 ये रहा, ठीक है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -4 से 1 पे गए हैं, ये अपना 1 है और ये 2 है, तो पहले -3 -4 y2, ये 1 है दोनों, और ये दोनों 2 है, y है ना ये, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कितना आ गया, माइनस का 7 बटा 5, -7 अपॉन 5। गिवन एग्जैक्ट नंबर क्यों बोला है फिर इसमें, सही है। h की वैल्यू क्या रखें कि ये -5 आ जाए, मतलब ये -5 है ना, तो -5 -11 यहाँ पे आ गया, 11 में से 5 गया 6, दिख तो ना 6 -11 5, हाँ -5, ये तो h g x इन एक्सप्रेशन ऑफ x, जी एक्स वाला ऐसा कैसे उठा के इस x की जगह डाल दो, हाँ, तो 2 अपॉन 2 x की जगह 3x माइनस 5 प्लस 3, तो 2 अपॉन 6x माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7, 2 अपॉन 6x माइनस 7। व्हाट इज द इनवर्स
ऑफ एक्स। मुन्नी हाँ जाओ तो कर दे भाई तुझे फिर अरे कैसा करे अरे एक्स की रुक जा मैं इतना बिजी में कथा तो कर रहा है भाई तेरे से अरे एक्स ने हट रख लो, वाई ने हट रख लो। ये y बराबर हो गया, उत्तर का लेना मेरे पड़ा सही करे अब कुछ कर नहीं देगा भाई ऐसा कर देगा। देखो माइनस का तो 4 आएगा, आ जाएगा। तो काम कर दे, देख y बराबर कितना आ गया ऐसे, एक्स बराबर नहीं एक ही बात है, y माइनस 4 बाद में रख देना वैल्यू, तो एक ही बात है, y माइनस 4 इक्वल टू 5/2x, यहाँ से हट जाएंगे, ये आ जाएगा 2/5, y की जगह क्या रख देंगे x, x की जगह रख देंगे y, तो 2/5 x माइनस 4। बढ़िया है सर। फंक्शन f ग्राफ्ड बिलो इज नॉट एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ये गिवन है इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, दिख रहा है कहाँ पर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो -3 से -1, -3 से -3 से -1 है, -3 से -1 है, -7 से -3, ये नहीं है -7 ये रहा, -3 बिल्कुल ही नहीं है, 1 से 5 भी नहीं है, 1 से 5 भी नहीं है, कट रहा है। रुको रुको कहाँ दिखा, कहाँ पे कट रहा है? एक -1 नहीं है ये, हाँ वही तो चल कट रहा है लेकिन फिर भी 1 से 5 ये कट रहा है, हॉरिजॉन्टल पे नहीं कटना चाहिए ना, हॉरिजॉन्टल लाइन हाँ, पे, एक तो इधर है, मैं जो 2 है वही 4 है, मैं 2 की जगह ले लिया। अगर 2 की जगह भी ले लिया एक, तो 2 से 4 के बीच में भी इन्वर्टिबल नहीं है ये, यहाँ पे कट रहा है ये पूरा का पूरा। पॉइंट है भाई 3 से देख लेता ना, 3 बिल्कुल सही है, 3 से 4 सही है, अगर 0 से 3 बोलते तो भी सही। 0 से 3 बोलते तो भी सही है, और 2 से लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है, अगर वो 2 से 5 बोलते तो नहीं होता ना, 3 से चलो होगा, वो तो सिर्फ एक पॉइंट तो 3 टेंजेंट पे पॉइंट है ना, जो पॉइंट है वो टेंजेंट पे बन रहा है, तो वो 3 वाला बन रहा है, मतलब 3 से इस तरफ 3 से इस तरफ, अगर तो 2.5 से यहाँ पे ले लेगा तो थोड़ी इन्वर्टिबल है, बिल्कुल यहाँ से वही लाइन होनी चाहिए, जैसे साइन का ग्राफ है, ये पॉइंट थोड़ी ले सकता है, तो ये दोनों बीच वाला पॉइंट लेना पड़ेगा ना। हाँ इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन का मतलब ये है कि ये चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। 3 आ सकता है। ऑल रियल वैल्यूज होंगी। कैसे, अगर मान लिया नेगेटिव आ गया, -4 ले लिया एक्स की वैल्यू, ये पॉसिबल है क्या? तब 3 से छोटी नहीं वो होगी। तो आता मैं देखे भाई -3 से छोटा नहीं होना चाहिए, ये वाला आएगा, ये वाला है ना, -3 हो सकता है, बी आएगा, बी। एक ही पूछ रहे हो। -3 से छोटा नहीं होना चाहिए, -3 से बड़ा हो सकता है। कल ही आयो x -9 काट भी गया कल पढ़ा नहीं आया, कल तो आएगा नहीं, एक जगह थे देखो मेरा किताब लग रहा है, किताब सरल सरल लग रहा है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ जी, तो देखो ये वैल्यू क्या नहीं होगी, और सर रेंज नेगेटिव नहीं होगी, रेंज रेंज कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब 0 तो आएगा, 0 भी आ सकता है, 0 आ गया, -3 पे 0 ही आएगा, 0 से इन्फिनिटी आएगा, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। सही है सही है, ये देखो शांति रहो, मैच द एक्सप्रेशन विद दिस वैल्यू, ठीक है तो 5 -5 पॉइंट देखो जी की वैल्यू क्या है, माइनस का 5 पॉइंट समथिंग, इंक्लूड है। अरे 5 के आगे है, 5 के लेफ्ट में कौन है, तो 5 के लेफ्ट में ये है -9, 5 पर भी -9 ही है, 5 के लेफ्ट में भी -9 ही है, तो 5 के लेफ्ट में -9 है, 5 में भी -9 ही है, 5 के पहले 5 पहले वो 4 6, ये 6 है। 5 के पहले 6 है, 9 और 9 पे क्या है, 9 पे ये रहा 7 है, माइनस का 7 है, पहले 7 ही होगा ठीक है, भाई। अनडिफाइंड भी हो जाओगे एक बार, वो ये देखो देखो क्या चित्र कर रही है। रुक जाओ, इसमें तुमको क्या दे रखा है, x और y, इसमें ट्रायंगल दे दिया, सरल है, ठीक है, क्या दे रखा है 2 और 1, इसके अंदर क्या रख देंगे 2 और 1, यहाँ पे रख दो 2 और 1, पहले ब्रैकेट है ना, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 रख दिया 8, माइनस यहाँ पे 1 रख दिया 3, ये 5 हो गया, अब 5 के आगे ये लगा दिया और 6, तो 5 अब ये चीज इसमें रखेंगे, 5 माइनस -30 -25
5 माइनस 30 माइनस 25। ऐसे सोच रहे हो तुम? अब आ गया? कैसे करना है? ये फंक्शन है या नहीं है? हमें तो करने वाला चाहिए। देखो पास्ता सैलेड दे रखा है, पास्ता यहाँ पे भी सैलेड दे रखा है। बिल्कुल नहीं है। क्यों? बिल्कुल नहीं है। अरे वो कौन से, एक तो सैलेड इस पे भी, एक वेजी बर्गर पे भी है। तो क्या दिक्कत है? अरे नहीं, दो से एक पे दे सकते हैं। नहीं है, ये राइस में तो ये बर्गर 2 बार आ रहा है। राइस बर्गर, बर्गर है। बर्गर पोटैटो में आ रहा है, बर्गर यहाँ पोटैटो में आ रहा है। अरे नीचे, अरे यार बर्गर नहीं है। बुरीतो राइस। मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब ये है। अरे मतलब ये है कि देख फंक्शन का मतलब मैं समझा देता हूँ एक आसान तरीके से। ये तो नहीं है सर। ये कटना नहीं चाहिए। हाँ वो तो है, वो एक तरीका है, लेकिन इस तरह से दे दें बड़ी तो राइस और फिश भी राइस। अच्छा, फिश भी राइस के पास चला गया और दूसरा आदमी भी राइस के पास चला गया, दो आदमी एक जगह नहीं जा सकते, ये सही है। तो ये फंक्शन तो नहीं है इसका, मैं इजी मतलब समझा देता हूँ। हाँ एक आदमी, हाँ ये गाड़ी दो जगह नहीं आ सकते। हाँ दो आदमी तो एक जगह जा सकते हैं, हाँ, तो सही है ये। बोल रहा हूँ। सही है मतलब है। अभी रुक अभी रुक अभी रुक अभी रुक अभी बात कर लेते हैं अपन, दो आदमी एक जगह जा सकते हैं। जैसे तुम एक बात ये समझो, पास्ता वाला है ना सैलेड। एक बात समझो पहले। जैसे एक आदमी गया पुलिस के पास, ठीक है, एक आदमी है यहाँ पे, सही है, फंक्शन है। एक आदमी गया पुलिस के पास, अब उस आदमी को उसने घर भेज दिया। एक और आदमी गया पुलिस के पास, उसको भी उसने घर भेज दिया, पॉसिबल है? ठीक है, क्या? एक आदमी गया पुलिस के पास, उसने उसको घर भेज दिया। दूसरा आदमी गया पुलिस के पास, उसने भी उसको घर भेज दिया, पॉसिबल है? एक आदमी गया पुलिस के पास, उसने उसको घर भेज दिया। वो आदमी गया पुलिस के पास, उसने उसको जेल भी भेज दिया। कोई आदमी, कोई आदमी, एक आदमी दो जगह नहीं जा सकता, लेकिन दो आदमी एक जगह जा सकते हैं। तो दो चीज, जैसे फिश है और ये बुरीतो है, तो फिश का भी राइस हो सकता है, फिश का बुरीतो का भी राइस हो सकता है, पॉसिबल है? बरीटो बुरीटो जो भी है नाम है इसका, लेकिन फिश का राइस भी हो और फिश का बुरीतो भी हो तब गलत है। तो फिश का राइस है, सही है। इसका सैलेड है और ये एक और जगह नाम है, इसका भी सैलेड है, ये भी सही है। बर्गर का पोटैटो चिप्स है, बर्गर है ही नहीं कहीं पे, बर्गर है तो वेजी बर्गर है। ये बर्गर नहीं है, नीचे पोटैटो। ये पोटैटो चिप्स ही है, लेकिन हाँ सेम ही है। वेजी बर्गर का सैलेड है और बस, सही है। तो ये फंक्शन नहीं है, नहीं है, कर ले बेटा। अरे मैं बुरीटो देख के बर्गर सोच। तो फालतू है। फॉर्मूला ऑफ एच एन निकालना है टर्म्स ऑफ एन। तो एच एन कैसे निकालेंगे? एच एन का मतलब ये है एम की वैल्यू निकालनी है। एम की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि जो भी अपने को दे रखा है अंदर ब्रैकेट के, उसके अलावा जो दे रखा है उसको, उसके अलावा जो है ना वो एच एन हो गया। -1 जुड़ जाएगा बस। तो यहाँ पे -1 कर देंगे, माइनस का 2 कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्या है, ऐसा वो दो तीन दे ये कहानी में दो दे देगा। n + 6 फिर सॉल्व करो। n + 6 और फिर -1, ये ना। Kauri is taking a free throw. HD models the basketball height at the horizontal distance and d meters from Kauri. देखो HD, d क्या है? डिस्टेंस ऑफ d मीटर फ्रॉम काउरी। h क्या है? बास्केटबॉल हाइट। बास्केटबॉल हाइट है ना, h तो है बास्केटबॉल की हाइट, ये तो है h। चैप्टर है हाँ फिजिक्स में। हाँ, वो कोई मैथ में नहीं मतलब चैप्टर सेम है, बस सही है एकदम। कच्चे के बस वही रहने दे। बस हो तो कोई नहीं भाई, हाँ। फॉर्मूला चेंज हो जाए। हाँ फॉर्मूला तो सही मेरा है, क्वेश्चन चेंज हो बहुत सीधा जाएगा। वो सीधा आ जाएगा तो यही फॉर्मूला। ले सुन, ठीक है समझ में आ गई। एच डी मॉडल्स द बास्केटबॉल हाइट इन मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ डी मीटर्स। ये कावरी है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, डी मीटर है। व्हाट डज स्टेटमेंट एच आर? तो ये कौन है? ये तो एच की वैल्यू है, ये तो ये तो 4 है, और डी की वैल्यू क्या है अपने पास? आर। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, वो तो आर है। हाँ, horizontal distance।
ठीक है, तो द बॉल वाज द सेम हाइट एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 मीटर्स ये एंड सी आर देखो, सी पर दो एक बार। एट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर मीटर द बॉल्स हाइट वाज इक्वल टू 4 मीटर। ये सही है ना, ये सही है। ये बताओ, वही बोल रहा हूँ मैं। ये करो तो भाई नीचे ग्राफ देगा। माय गॉड। ठीक है, पहले तो ये तुमको दे रखा है डेफिनेशन ऑफ एफ, मतलब ये इवन ऑड के बारे में दे रखा है। इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। पहले पढ़ने दो, पढ़ने दो। तक हो गए। बोलो सारा सर मैं तो सारा फार्मूला यूनिट से डायमेंशन में यार तेरा भाई है। कितना सारा? फंक्शन एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ऑल इंटीजर, ठीक है, सब के लिए डिफाइंड है, ऑल इंटीजर के लिए डिफाइंड। इंटीजर्स है, रेशनल नंबर, रियल नंबर नहीं है, ध्यान रखिए हुई। ए वर्बल डेफिनेशन ऑफ एफ इज गिवन बिलो, ठीक है, आगे दे रखी है यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एफ कि अगर x इवन है तो एफ एक्स आएगा -1 और x ऑड है तो ये आएगा 3। समझ में आया नहीं मेरे को ये भी, लेकिन g इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑल रियल नंबर, ये इंटीजर के लिए, ये रियल नंबर के लिए। तो रियल नंबर -10 से 10 तक दे रखा है, इंक्लूसिव है, दोनों इंक्लूसिव है, -10 से 10 तक। इसका ग्राफ बढ़ा रखा है अपने को यहाँ पे, ये -10 है और ये 10 है, -10 से 10 तक एक gx बना रखा है। फिर इट्स ग्राफ, हाँ बिलो दे रखा है, विच ऑफ दीज, कद आ जाओ, एक मैं तेज बात की करा भी विच ऑफ द फीचर्स आर शेयर्ड बाई एफ एक्स एंड जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या हैं, दोनों इवन है, सेम मिनिमम वैल्यू है, बहुत पीरियोडिक है, या सेम वाई इंटरसेप्ट है। एफ पे डेफिनेशन क्या दे रखी है, तो एफ एक्स बराबर -1, जी एक्स दे रखा है खाली। तो कैसे समझेंगे भैया इसको अपन, देख ऑल इंटीजर पे डिफाइंड है, इसका मतलब एफ है वो इस पे डिफाइंड है 1 पे। 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, जी एक्स की 6। अपन खाली इसकी बात कर लेते हैं, इन दो की। एक्स इवन है, एफ एक्स क्या है -1, एक्स इवन है। अब एक्स इवन कहाँ पे दिख रहा है तुमको, इस पे 2 4 6 8 0 2 4 6 8 10। 0 पे क्या वैल्यू है 7, इसकी 0 पे क्या वैल्यू है -1, अलग अलग है। और इवन में जानी चाहिए है एक्स इवन के लिए एफ एक्स की वैल्यू -1 है, तो -1 तो कहीं पे भी एक पे दिख रहा है, खाली एक पॉइंट पे -1, एक पॉइंट पे -1, और किस पे है 4 पे, है ना, खाली 4 पे -1 है। दोनों की मिनिमम वैल्यू सेम है, मिनिमम वैल्यू सेम नहीं है, मिनिमम वैल्यू यहीं पे आई, देख इस पे भी आई, इस पे भी आई। तीनों क्या होता है, तीनों कुछ करने नहीं है फिर। एक्स ऑड है तो एफ एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स 3 देख लेते, 3 कहाँ पर है, ये 3 है, 3 कहाँ पे आ रही है, देख वैल्यू यहीं पे भी नहीं आ रही, है ना। लेकिन इस चीज से तुम खाली क्या बता सकते हो कि एफ एक्स की वैल्यू तो सिर्फ 2 जगह पर आएगी। एफ एक्स कहाँ पर आएगा, या तो -1 पर आएगा या 3 पर आएगा, तो या तो -1 पर आएगा नीचे नीचे यहाँ पे, या 3 पर आएगा, दो ही चीज है। तो -1 तो आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, और -1 हाँ 1 ही आ रहा है, और 1 थोड़ी है, तो 1 ही है। ओहो सही है सही है सही है, हाँ ये तो गलत है। तो मिनिमम वैल्यू सेम नहीं है भैया इनकी, इसकी मिनिमम वैल्यू तो -1 ही है, 1 ही है, और उसकी मिनिमम वैल्यू -1 है, तो मिनिमम वैल्यू तो सेम नहीं है, ये तो गलत है। दोनों का वाई इंटरसेप्ट, ये वाई पे कहाँ कट रहा है 7 पे, और वो वाई पे कहाँ कट रहा है -1 पे, वाई इंटरसेप्ट भी सेम नहीं है। बोथ आर पीरियोडिक, बोथ आर इवन, तो पीरियोडिक हो सकते हैं। पीरियोडिक का मतलब थोड़ी देर बाद में वापस वही वैल्यू हो जाएगी, तो देख ये पीरियोडिक है, वो तो हो रहा है, सब में हो रहा है। ये तो पीरियोडिक है क्या, 1 देख से 2 तक चेंज होता है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर वापस यही चीज आ गई, वापस यही चीज आ गई, पहाड़ देखो, ये वाले पहाड़, ये वाले पार्ट यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी,
और वही चीज़ यहाँ पे आएगी, पीरियोडिक है दोनों। पीरियडिक है हाँ। वापस थोड़ी देर बाद में वही चीज़ आ जाएगी, वापस वही चीज़ आ जाएगी, वापस वही चीज़ आ वो जाएगी। दे रखे हैं ये पूछा हाँ ऊपर देखो ऊपर हाँ, वो दे रखा है, वो तो ये तो सही लग रहा है, ये तो गलत है, ये गलत है। इवन 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 भी पॉसिबल हो सकता है फिर, दे बोथ आर इवन। इवन का मतलब क्या हो गया, इवन समझा देते हैं एक बार। इवन का मतलब ये है कि जो एक्स एक्सिस के इस तरफ बने वही, मतलब सॉरी वाई एक्सिस के जो डायग्राम इस तरफ है वही वाई एक्सिस के जो डायग्राम इस तरफ है। अगर ये डायग्राम इस तरफ, ये डायग्राम सेम है ना, तो उसको बोलते हैं इवन। ऐसे ऐसे हो, मान लो ये डायग्राम ऐसे बना हो, देख वो कॉन्जुगेट हो जाएगा फिर। अगर डायग्राम मतलब जैसे एक्स स्क्वायर है, अगर वाई उसके लिए मिरर इमेज का काम करती है इवन है। तो ये इवन है। और वाई और एक्स दोनों मिरर इमेज के काम करते हैं, मतलब जैसे ये डायग्राम ऐसे है और वो डायग्राम ऐसे है, तो पहले इसका यहाँ से यहाँ बनाया और फिर इसका यहाँ से यहाँ बनाया, ये ऑड हो गया, ठीक है ना। ये एक्स इसके क्यूब का होता है ना ये एक्स क्यूब का होता है, मतलब एक्स n का क्यूब odd क्या हो गया, function ऑड फंक्शन है ना, और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इवन। तो कोई भी इवन फंक्शन है ना, मतलब 2 है 4 है 6 है, वो सारे इवन होते हैं। और ऑड है 3 है 4 है 1 है, जैसे 1 है 4 है 3 है 5 है 1 है, जैसे पावर एक्स की पावर 1 ऐसे बनेगा। इसका पहले यहाँ से यहाँ वाई से वो कर दिया रिफ्लेक्ट, फिर एक्स से रिफ्लेक्ट कर दिया, यही बनेगी ना चीज़। तो ये भी ऑड फंक्शन है। तो 10 इवन का ऑड का एग्जांपल है। 10 तो ऑड है, हाँ 10 है। 10 देख 10 का फंक्शन कैसे बनता है, यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, ये तो बन रहा है। हाँ अच्छा 10 वो देखा एक्स की तुमने, पावर 10 होता है कि ठीक है, ये भी इवन फंक्शन है, ठीक है। क्यों इवन फंक्शन है, देखो 0 पे वैल्यू क्या रहेगी 3, इसकी एफ एक्स की 0 पे वैल्यू 3, 1 पे -1, इस -1 पे भी -1, फिर वापस 3, फिर वापस -1, वापस 3, वापस -1। जो चीज़ इस तरफ चलेगी वही चीज़ इस तरफ चलेगी, इसलिए इवन है। देखो नहीं ये तो सरल लग रहे हैं 360 देख लो। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज रेट एट विच द एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज द कार एक्सेलरेट फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 65 किलोमीटर पर आवर। तो 50 ये रहा, 50 पे कितना है 250, 250 और 65 पे कितना है 425 ही है, 425 ही है 425 माइनस 250 है ना, 425 माइनस माइनस 250 अपॉन 15, ये कितना हो गया 250, 150, 175 अपॉन 15 आ गया ना 15 तो 11, 165, 10 बच गया, 10 बटे 15, 15 के टेबल में 150 आता है, 11 तो आ गया, फिर आ गया तो 11 आ गया तो 165 बार, हाँ तो कितना बच गया 10, 10 बटे 15 मतलब 2 बटे 3, 11 सही, 2 बटे 3 17 दे रखा तो 17 भी आता। चलो आगे से शायद over which interval h have a negative average rate of change, नेगेटिव एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो करके देखना पड़ेगा नेगेटिव एवरेज रेट ऑफ चेंज, डायग्राम दे नहीं रखा, करके देखना पड़ेगा। देखो ये वैल्यू रखनी -2 रखो, -2 से 0 तो नीचे क्या आ गया, नीचे तो क्या आ गया x2 - x1 2 आ गया, तो पहले क्या रखेंगे 0, 0 पे वैल्यू क्या आ गई 9 + 5 अपॉन 2, 9 + 5 अपॉन 2 तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है। फिर -4 से -3 नीचे आ गया 1, -3 रखो, -3 पे 0 5 आ गया, -4 रखो -4 तो -1 1 और 6, इसमें माइनस आ रहा है। इसमें माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, बाकी आगे करने की जरूरत ही नहीं है। डज द ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन, तो फंक्शन कब होता है, नहीं है क्यों, क्योंकि ये 2 पॉइंट हो गए, एक ही वाई पे 2 पॉइंट हो गए, मक्खियां बड़ी हो गई आजकल। नो
कौन होने भाई जब अलान बात वाई दे रखा है आर के, वो है बिलोंग करता है आर से, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रेंज पूछा है इसने, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, लेकिन वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो सबसे पहले इसको ग्राफ बनाओ इसका। देखो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तभी ग्राफ बनेगा। एक्स स्क्वायर, सर एक बात बोलूं, से स्लोप निकलती है डिफरेंस, हाँ जैसे इसका डिफरेंशिएशन करके भी तो ग्राफ बन सकता है। अच्छा आप मानी देते हैं हाँ, इसका डिफरेंशिएशन करने से ग्राफ बनेगा। नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करने से ना वो बनेगा खाली, क्या बोलते हैं, नहीं स्लोप आ जाएगा, लेकिन फिर एक्स, एक तो एक्स आएगा ही, उस पर्टिकुलर एक्स पे अपन स्लोप निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू रख के, लेकिन स्लोप ही निकलेगा, ग्राफ कैसे बनेगा पूरा। प्लस 20 जल्दी देखो। प्लस 25 माइनस 5, अच्छा ठीक है, ये कितना हो गया, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर -5। और माइनस 5, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले तो -5 नीचे चले गए, एक्स -5 तो +5 यहाँ चले गए, और ये लाइन बनेगी क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो नीचे बनता। इसका मतलब एक्स की जो वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू तो कहीं भी हो सकती है माइनस से लेकर प्लस तक, लेकिन वाई की वैल्यू इससे ऊपर ही होगी, नीचे तो जाएगी नहीं। मतलब वाई की मिनिमम वैल्यू क्या है, -5। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, वाई की मिनिमम वैल्यू क्या है, -5। वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ठीक है ना, ये आएगी वाई की वैल्यू। डोमेन पूछा है इसमें, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, यही तो है। एक्स नीचे, एक्स -4 नहीं आना एक तो 0 नहीं आना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं आना चाहिए, और रूट में कभी माइनस नहीं आना चाहिए, चाहिए। है ना। तो पहले तो -4 तो आना ही नहीं चाहिए। -1 से अब -4 तो छोटा भी नहीं होना चाहिए, बी तो नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए। -4 तो नहीं होना चाहिए, वो तो है ही, लेकिन -4 छोटा हो गया, मान ले -5 हो गया, ये भी रूट में आ गया, तो -5 का रूट भी पॉसिबल नहीं है, -1 का, सुन तो सही, -5 का रूट भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जो आंसर आएगा वो -4 से बड़ा ही आएगा, एक्स है वो बड़ा ही आएगा, इक्वल भी नहीं आ सकता, हाँ इक्वल ही नहीं आ सकता, -4 से बड़ा ही आएगा, एक चीज तो यह हो गई। अब ऊपर से देखते हैं, ये ऊपर से माइनस सर ऊपर से फर्क थोड़ी पड़ता है इतना। अगर ऊपर वाला नेगेटिव आ गया मान ले, रूट में नेगेटिव तो आना नहीं चाहिए ना, और है ना 1 से छोटा आएगा, इसका मतलब ये भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 1 से छोटा मतलब ये जो चीज है वो 0 से बड़ी आनी चाहिए ना। इसको लिख देते हैं 3 - 2x ग्रेटर देन 0, या इक्वल टू 0 भी चलेगा, 0 तो पॉसिबल है लेकिन 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इक्वल टू 0 भी चलेगा। तो माइनस का 2x वहां पे गया, ये ऐसा कैसा, प्लस का 2x, अब क्या कर दिया अपन ने, 2 को नीचे लिया है, 3/2, x किससे बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, x किससे बड़ा होना चाहिए, -4 से। अब तो -4 से अगर बड़ा तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इसमें ये बोल रखा है कि x इससे बड़ा भी होना चाहिए, तो ये माने या ये माने, ये माने, ये नहीं मान सकते, है ना, यही मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये होता है x बड़ा है -10 से, -3 आ जाए तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ क्योंकि -3 आ जाए तो ऊपर वाला तो हो नहीं सकता, ये वाली नहीं, वैल्यू दोनों में क्यों आ नहीं हो रही है। सकता? 3 आ जाए तो, हाँ सर ये वाली नहीं, वैल्यू नहीं। दोनों में आ रही है। अरे 3 आ जाए तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, 1 से बड़ा तो माइनस 3 आ जाए तो हो ही सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ गलत किया है मैंने, -3 में होता है। ये वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी। 6 अरे 1 से ना छोटी वैल्यू आनी चाहिए। एक सेकंड, माइनस के 2x को मैं यहाँ पे लेके गया ना, तो मैंने साइन चेंज नहीं किया, मैंने यही रखा था साइन, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा ही है। x अगर मैं यहाँ पे, आपने कुछ बताया था कि अगर माइनस चेंज करते हैं, हाँ तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन ये तो तब होता है जब दोनों तरफ माइनस माइनस करें। एक बार रुको, एक बार, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, तो 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, x है जो छोटा है, x थोड़ी बड़ा है, x तो 3/2 से छोटा है, मैक्सिमम वैल्यू 3/2 होनी चाहिए, मतलब 3/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, -4 से तो बड़ा होगा,
और इससे छोटा। और 3/2 से छोटा होगा। 3/2 ये है x -4 से तो बड़ा होगा और 3/2 से छोटा भी हो सकता है, इक्वलिटी भी हो सकता है। ये आएगा। ये बढ़िया सवाल था भाई। अब थोड़े बहुत और करें। सविन ओपन अ न्यू मार्शल आर्ट जिम चालू कर दिया। एंड टी मॉडल्स द नेट वर्थ ऑफ जिम इन 1000 आफ्टर टी मंथ। तो पहले से उसने रुपए लगाए अपने, ठीक है, तो वैसे रुपए इतने लगाए, इसके कोई प्रॉफिट, अब धीरे धीरे लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस पूरा हो गया। अब स्कूल मतलब उसका भी फायदा होने लग गया यहाँ से, यही तो है। यहाँ तक तो उसके पैसे लग रहे हैं, नुकसान में चला गया यहाँ पे जाते जाते, और यहाँ पे जाके प्रॉफिट होना चालू कर दिया। इसके ऊपर 10 से ऊपर जाके प्रॉफिट हो गया। पहले नुकसान ही होता है। नीचे देखो तो आफ्टर टी मंथ मैच ईच स्टेटमेंट जो भी दे रखा है। अब देखो रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम, ये मिनिमम -3 से थोड़ा सा बाद में, और पॉजिटिव नेगेटिव इंटरवल लोवेस्ट एट 6 मंथ यार, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या ये सेकंड वाला देखो, ये द जिम वाज लूजिंग मनी फॉर द फर्स्ट, नहीं फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ में बोल रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लूजिंग हुआ है, तो ये तो डिक्रीजिंग हो रहा है। कौन सा कर रहे हो आप? डिक्रीजिंग हो रहा ये तो डिक्रीजिंग हो रहा है। फर्स्ट 6 मंथ में क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आएगा ना। ये तो शुरू के 6 महीने के अंदर लूज कर रहा है मनी, यहाँ से यहाँ चल रहा है, इसको तो डिक्रीजिंग बोलेंगे। अब नेट वर्थ वाज लोएस्ट है, लोएस्ट में है 6 मंथ, इसका मतलब ये मिनिमम मैक्सिमम है। नेगेटिव और इसका लॉस है जो एक्सीड, ये तो हो ही जाएगा फिर। हाँ 2 से 10 के अंदर, क्या बोल रहा है, बिटवीन 2 and 10 मंथ आफ्टर ओपनिंग। अच्छा प्रॉफिट खो दिया उसने, प्रॉफिट में है, लूज लॉस लॉसेस एक्सीडेड इट्स प्रॉफिट। हाँ। प्रॉफिट को ना मतलब कि कम होना स्टार्ट, हाँ कम होना स्टार्ट हो गया 2 में और 10 में। हाँ तो 2 में और 10 में कम होना स्टार्ट हो गया, सही बात है, ठीक है, ये सही है, सारी सही है मतलब। अब द ग्राफ ऑफ फंक्शन दे रखा है अपने को, ये वाला कौन सा, ये दे रखा है ये वाला फंक्शन, और जो ये है ये मोडेक्स का है। इसकी हेल्प से कौन सा बनाना है, ये बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसको इस पे लिया उठा के, +1 पे लिया है। अब इस पूरे ग्राफ को उठा के कहाँ ले जाना है, x -8 और +1। x की वैल्यू तो 8 हो गई और ऊपर चला गया, तो 1 तो ऊपर चला गया। इसको ऐसा कैसा, x -8 इसको पूरा उठा नहीं सकते ना एक साथ ही, नहीं तो उसको उठा के यहीं भी ले आते। कहाँ पे, पहले इसको भी तो 8 कर, x + 8, x + 8। तो पहले तो इसको 8 पे ले जाओ और इसको उठा के वापस वही काम करना है इसके साथ। अब होता है यहीं पे रखना है। मेरे को कैसे पता है यहाँ पे रखना है, मेरे को नहीं पता, मैं चेक ट्राई कर रहा हूँ। 6 पे 3 से 2 चाहिए मेरे को, 2 का वो चाहिए, 2 का स्टोर 4 2 का स्लोप। तो यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 2 हाँ तो वहाँ पे लिख है ना, जैसे यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, 2 हो गया ना, ये 2 और ये 2 हो गया ना, जैसे 1 और 2, ये भी 1 और 2, ये ग्राफ बिल्कुल सही हो गया अब, ठीक है ना। 2x का दे रखा है और ये बता दिया अपन ने, 8 पे है ना। बता दिया से ऊपर भी तो है ना, एक ऊपर भी तो है +1 और -8, ये है और ये है, अच्छा तो फर्जी है। F2 डाल दो उसमें, F2 इसमें डाल दो पहले, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2, 4 × 3 12, अब ये 12, fx 12 इसमें डाल देंगे, 24 4 -7 17। मार्क द एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट, कर दो भाई, सोच एब्सोल्यूट रहे हो। ना, ये रखना -1 क्या मिनिमम है क्या? मिनिमम है, एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट उसको बोल्ड पे सोच रहे हैं ना, इसलिए सोच रहे हैं, सही सोच रहे हो। सही सोच रहे हो। सेलेक्ट ऑल द इंटरवल वेयर f इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग कम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कम हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, वापस कम हो रहा है। चलो देख लो, इंटरवल देख लो, -5 से -2.5 -5 से माइनस सही है बिल्कुल, है। डिक्रीजिंग है, तो नीचे और -2.5 से गलत है ये तो, अच्छा से चेक, वो ऊपर ऊपर बढ़ रहा है। और 1.7 से 5, 1.7 ये रहा 1.7, सही है। हाँ हाँ सही है, 1.7 से 5, ये भी सही है, ये भी सही है, अरे नीचे भी है नन ऑफ दीज है नीचे। f इज अ फाइनाइट फंक्शन, अरे ये तो नहीं है, क्या इन्वर्टिबल, नहीं है। इन्वर्टिबल नहीं है क्योंकि सेम आ गए, है ना,
सेम आ गए तो चीज सब अलग अलग होते तब इन्वर्टिबल होता। तीनों तीनों चीज एक ही जगह जा रही है। हाँ मतलब 1 से 3 जा रहे हैं, अरे -6 से 3, तो ये इन्वर्टिबल नहीं है। पहले तो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सही है यार, इसमें दूर तो रहता, साला फोन में तो ये तो ये इन्वर्टिबल नहीं है, नॉट इन्वर्टिबल। इससे काम हो जाएगा? अच्छा नहीं होगा ही उनको नहीं, जोड़ो भी। जोड़ना नहीं, पड़ेगा हाँ, पहले। पड़ेगा। तो ए से कहाँ पर है? ऐसे -6 3, -6 आप करो, ये -6, 3 सी भी -6 और ई भी -6, फिर 3 2 फिर थोड़ा और नीचे करो। हाँ 3 2 और 2 और ये -6। द टेबल्स 55 भाई, तो 0.5 क्या h ऑफ fx, तो पहले fx में 1 रखेंगे। fx का 1 कहाँ पर है? -1 पे ये रहा, इसमें 1 रखा, ये आ गया सर इसमें बस f बोल दे अंदर रहा आएगा, है 0.5 है। fx, तो fx कितना है? 1, x 1 ये रहा, इसमें रख दिया ये, ठीक है। हाँ ये कितना हो गया? -1, में होना है हाँ यार कुछ। -1 यहाँ पे ये आ गया 0.5। तो fx प्लस fgx into f तो ये फंक्शन fgx into g dash x। फंक्शन करते हैं ना तो बाकियों में इजी हो जाता है, इसलिए फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अरे इसमें सभी हमारे नीचे नीचे वाले भी कर दो। बुक का इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी नीचे रिलेटिव मिनिमम पॉइंट सारे नीचे नीचे वाले कर दो। कर रहे हैं तो सारे कर नीचे वाले। कर रहे हैं था। और ये नीचे 4 5 5 3 हो गए कर रहे हैं तो दो और है। -18, -3 14 अच्छा यहाँ -18 रखना है, 17 -18 ठीक है 14, 15 हाँ सॉरी अरे मैं -18 रख दियो सोचा कि अरे h रखना ही होगा, बड़ा भी रखना ऐसे है। 14 x आएगा। की जगह x चीज का नहीं, पूरे की जगह। तो हाँ भाई ऐसी भाई जल्दी तो आओ तो 3 आ गया ना, माइनस का 17 में 3 गया। 15 16 17 अरे 18 मैं यार मैं गाल दो मेरा भारी स्क्वायर कर लियो। हैं? कर तो बेटे स्क्वायर कर लियो। कर रहे हैं रुको। 3 किसका स्क्वायर हो गया? 1/3 बढ़िया भाई। -9 x स्क्वायर -9, 9 यही तो है, का स्क्वायर का होल स्क्वायर +9 +9। इसको ऐसे रखेंगे तो काम चलेगा नहीं, पूरा करना पड़ेगा। इनवर्स तो नहीं है एक दूसरे के, नहीं है। इनवर्स नहीं है। 9 लिख दो खाली, उत्तर आ जाएगा कि 9 से? नहीं लिखना पड़ेगा भाई। देखते हैं एक बार। चेक वाला नहीं देगा। चेक वाला देगा ही नहीं। ओहो इस पूरे से काम चल जाएगा ऐसे कैसे लिखने से? नहीं हाँ चलो चलेगा पहले भाई, लिख करते दे नहीं चलेगा। पहले नहीं लिखते थे क्या? वो गलत होता तो मेरा पड़ नहीं गलत होगा वो, नहीं तो सारा सही है, क्यों गलत करूँ? एक लास्ट है। लास्ट है वो। हाँ लास्ट है। लिखना ना चाहिए। चुप रह। क्या हो रहा है भाई? ग्रीन वो भी सही है। बड़े लगे ग्रीन सारा। 2 तो 1/9 की पावर 4 प्लस 81 -2 × 1/3 x स्क्वायर × 9, यही तो है, और +9। तो 3 से ये कट गया और ये मल्टीप्लाई हो गया 243, और ये भी कट गया बस। 18 तो ये कितना हो गया? x की पावर 4/3 प्लस 243 243 प्लस माइनस 243 से सही है क्या? 243 243 है और 9, 243 और 9 कितने हो गए? 7 7 और 2 252, और माइनस का 18 x स्क्वायर है ना? सही है ना? ये होना चाहिए x स्क्वायर बाई 4 -18 x स्क्वायर अपॉन 3 बराबर है। 3 रखो। 3 बोल रहा है गलत, मैं तो बताऊं प्लस 252। अब सही है, कर रहे हैं। वो तो आ मेरा पड़ सी। इसको मिलाओ। चाहूँ बनी मैं, मतलब बेरों के पट्टी चाहूँ बनी। इसको क्यों छोड़ा है? x भी छोटे भाई। ये ऐसा करो, पर लिख दो बच्चे देखो। इसमें इसमें डालना है। इसमें नहीं डाल दो।
हाँ तो 9x बात है भाई, power कर लूंगा मैं। एफ एक्स ई की जगह पाओ बस आप अरे ये गलत लग दिया मैंने, ये यहाँ पे रखना था ना। क्यों आएगा यहाँ पर सही है आपने ये जिसे इसमें डालना ना। सही है ये चीज इसमें डाली मैंने। हाँ सही है तो। अब ये इसमें डालोगे तो सही। नीचे वाला आएगा 3 अरे भैया टोपा होगा बिल्कुल एक्स स्क्वायर। अरे भैया टोपा होगा अरे सर एफ एक्स को इसके अंदर डालना है ना अरे क्या सही कर है रहे हो? भाई सही है, तो एफ एक्स पे डाल रहे हैं ना। हाँ 1/3 आएगा फिर तो 1/3। हाँ 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 अच्छा ये बोल दे भाई 1/3 आओ एक हाँ। अंदर डाल लेना एक्स स्क्वायर भाई एनेमिक क्लास है 9 एक्स की पावर 4 पिन काट क्या हो रहा है 9 एक्स की पावर 4 प्लस 80 प्लस 81 प्लस प्लस 27 दूनी 54 x स्क्वायर एक्स स्क्वायर तीन ने काट दे -9, ठीक है ना। हाँ 27 3 से वो काट दो, 3 3 27 27 और 18 38 54। तो क्या आ गया 3 एक्स की पावर 4 प्लस 18 प्लस 18 एक्स स्क्वायर बराबर है। भाई मैं बात है कि सेम होगी। वो तो है पहले पहली पैरामीटर को 3 एक्स की पावर 4 प्लस 9 प्लस 18 18 एक्स स्क्वायर ये तो गलत लास्ट में कब लगता भाई। 18 और आगे 9। नहीं भाई एक बार मान लो लास्ट में वो है एक तो सोचो भाई मान लो आप बच्चा होशियार बता दोगे अरे वही गलत कर दिए नारी गुड कर दो यो पलटो लिखना पलटो लेकिन हम कर दो, मैं कर दो नहीं हो। बढ़िया है। चलो 100% है वो इसमें आप दिखाता ही नहीं 100% कुछ, अरे बढ़िया है मालूम है दिखा। इसमें सभी दिखाता है खाली। नहीं दिखाता रहा 100% अरे तो 75 है। जो भी है, लेकिन वैसे नहीं है अपने वाले जैसे ना, बाकी वैसे नहीं है, अलग है ये। यहाँ पे ऊपर नहीं दिखा रहा कुछ, दिखाएगा तो दिखाएगा। तो मिली ना अब आज वो जजा के दिखा मैं हाँ